नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। साथियों, जॉब सुरक्षा को लेकर जो कार्रवाई है, बहुत से विभागों द्वारा बड़ी तेजी से प्रक्रिया जारी की जा रही है और सरकार द्वारा भी आदेश दिए जा रहे हैं जॉब सुरक्षा के। तो हर रोज 2-3 विभागों के जॉब सुरक्षा के पत्र जारी किए जा रहे हैं, जिसमें नाम सहित, पोस्ट सहित, विभागों सहित जो है पत्र जारी किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज भी कई विभागों द्वारा नाम सहित पत्र जारी किए गए हैं और एक बहुत बड़े विभाग द्वारा आज पत्र जारी कर दिया गया है। बड़ी खुशी की बात है। तो उसमें जॉब सुरक्षा देने के लिए स्पष्ट एक्ट की कॉपी साथ लगाते हुए कहा गया है कि इस एक्ट के अनुसार जो विभाग के कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा का लाभ दिया जाए। तो जॉब सुरक्षा का लाभ देने के लिए उन कर्मचारियों को जो पात्रता पूरी करते हैं, पात्र कर्मचारियां, उनकी कुछ डिटेल मांगी गई है। तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। उससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। विभाग द्वारा जो जॉब सुरक्षा के आदेश हैं वो जारी किए गए हैं और पूरी जानकारी जो आपको इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले आप सभी को बता दें साथियों कि जॉब सुरक्षा पत्र जिन भी कर्मचारियों को नाम सहित विभागों में लिस्ट आ चुकी है और कुछ साथियों की नहीं आई है, कुछ विभागों की जिनकी अभी रहती है, तो जिनकी रहती है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है और जिनके आ चुके हैं उनको भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथियों सभी को समान रूप से जो लाभ है इकट्ठा ही मिलेगा। कोई ये ना सोचे कि हमें 2 मंथ हो गए हैं तो हमें पहले जॉब सुरक्षा मिल गई है, जहाँ हमें ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, या फिर जिनकी रहती है उनको कम लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है साथियों। लाभ मिलेगा जब एसओपी जारी हो जाएगी। एसओपी जारी होने का जो मेन रीज़न है उसमें थोड़ी जो टेक्निकल इशू है वो डीए को लेकर है, या फिर कर्मचारियों को कुछ और कर्मचारी उसमें ऐड करने की योजना है, जो वो सरकार द्वारा उस पर विचार किया जा रहा है। क्योंकि सरकार ने वादा किया 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा देने का, लेकिन 1,20,000 कर्मचारी बड़ी संख्या हो जाती है। तो जिसको लेकर 5 साल वाले जो कर्मचारी हैं वो इतनी बड़ी संख्या में नहीं हो पाएंगे। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि सरकार जो 5 साल से नीचे वाले कर्मचारियों के बारे में भी कुछ विचार विमर्श कर रही है। तो साथियों ये हमारा एक अनुमान है, इसको कोई भी साथी ये ना कहे कि आप ये कह रहे हैं, ये हमारा अनुमान है और कहीं ना कहीं से छोटी मोटी हमें क्लू मिला है, तो इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। कोई गुप्त सूत्रों से ऐसी कोई छोटी मोटी जानकारी हमें मिली है। तो देरी ना करते हुए आपको ले चलते हैं सीधा पत्र की ओर कि आज किस विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है और क्या उसमें जानकारी मांगी गया, क्या आदेश दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों आप, प्रेषक हैं निदेशक जो कृषि किसान कल्याण निदेशालय हरियाणा पंचकुला द्वारा। इसके अंदर जितने भी ये आते हैं आयुक्त हैं, अपर गन्ना आयुक्त हरियाणा पंचकुला, संयुक्त निदेशक हैं हरियाणा पंचकुला के, और उपनिदेशक हैं विपणन अधिकारी हरियाणा पंचकुला, सभी उपनिदेशक कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा राज्य में। तो आज की डेट का ये पत्र है साथियों। पंचकुला हेड ऑफिस है जो कृषि कल्याण विभाग का, उनके द्वारा निदेशक द्वारा जारी किया गया है ये 7/2/2025 को, यानी कि आज की डेट में ही। इसमें क्या कहा गया है साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत मैन पावर को हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 अनुसार जॉब सिक्योरिटी प्रदान करने वाले, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख दिया गया साथियों कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से जो अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारी हैं, क्योंकि बहुत सारे पत्रों में एक बात लिखी होती है कि पार्ट 2 कर्मचारियों की सूची दी जाए। इसमें स्पष्टली लिखा हुआ हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर लगे हुए सभी कर्मचारी जो हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट के अनुसार पात्रता पूरी करते हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी प्रदान करने वाले यहाँ पर लिखा गया है।
तो क्या लिखा है साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं, उपरोक्त विषय के संबंध में आपको लिखा जाता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर कार्यरत मैन पावर को हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 अनुसार जॉब सिक्योरिटी प्रदान की जानी है। जी हाँ, इसलिए आप सभी को हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 की प्रति भेजकर अनुरोध किया जाता है। इसके साथ साथियों एक्ट की कॉपी भी भेजी गई है विभाग द्वारा अपने सभी जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, जो विभागों के और अन्य अधिकारी हैं, उन सभी को एक्ट की कॉपी भेजी गई है। एक्ट में क्या लिखा है उसका, जो एक्ट के अनुसार जॉब सुरक्षा के लिए पात्रता पूरी करता है, तो उस एक्ट की कॉपी साथ इसलिए भेजी गई है कि एक्ट में जो जो बातें लिखी हैं उन सभी का पालन करते हुए उन नियमों का ध्यान रखा जाए और उनके अनुसार सभी को जो उसकी पात्रता पूरी करते हैं जॉब सुरक्षा दी जाए। तो अनुरोध किया जाता है कि आप उक्त एक्ट के अधीन कवर होने वाले अनुबंधित मैन पावर की सूचना शीघ्र निदेशालय को निर्धारित प्रोफार्मा में भिजवाना सुनिश्चित करें। ईमेल यहाँ पर दी हुई है, इस ईमेल पर भेजना। यानी कि आज एक और भी विभाग द्वारा सूचना भेजी गई है। इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो बेलदार हैं कॉन्ट्रेक्चुअल, उनके द्वारा भी बहुत सारे हमारे कर्मचारी साथी हैं, बेलदार साथी हैं, जो उनकी सूचना भेजी गई है। जैसे ये लेटर जारी हुआ है ऐसे ही उनका भी लेटर जारी हुआ था। जो जॉब सुरक्षा में आने की पात्रता पूरी करते हैं उनका डाटा भेजा गया था। जैसे आज विभाग द्वारा इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा जो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है उनके द्वारा भेजा गया था। तो इसी तरह इनका भी जो पात्रता पूरी करते हैं वो डाटा मेंटेन करके एक भेजा जाए कि ये 5 साल पूरे करते हैं 15 अगस्त 2024 तक, तो उन्हीं का ही डाटा जाएगा जो पात्रता पूरी करते हैं। कार्यालय का नाम, जिस कार्यालय में कार्यरत है कर्मचारी, जिस कार्यालय से उसकी अटेंडेंस वगैरह बनती है। तो दूसरा इसमें क्या कॉलम है, हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 के अधीन कवर होने वाले कर्मचारी का नाम और HKRN की जो ID है। यहाँ साथियों यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कवर होने वाले कर्मचारी, ना कि सभी कर्मचारी। तो उसके बाद कर्मचारी के पिता का नाम, उसके बाद जो विभाग में ज्वाइनिंग की तिथि है, उसके बाद जो उसकी पोस्ट है। और अगर विभाग कोई रिमार्क लिखना चाहता है कर्मचारी के लिए, कोई उस पर केस चलता है या कोई भी उसकी गतिविधियों के लिए रिमार्क लिखना चाहता है, तो रिमार्क का भी कॉलम बनाया हुआ है साथियों। तो ये सभी कॉलम पूरे करने के बाद नीचे लिखा गया है कि सभी उप कृषि निदेशकों से यह भी अनुरोध है कि आप जिले का नोडल अधिकारी होने के नाते अपने जिले के सभी कार्यालयों से सूचना एकत्रित करके भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि आप द्वारा आपके जिले से किसी कार्यालय की सूचना नहीं भिजवाई जाती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो संलग्न उपरोक्त अनुसार संलग्न इसके साथ साथियों एक्ट की कॉपी लगाई हुई है। तो एक्ट की कॉपी आपने सभी ने देखी हुई है। तो ये मदन गोपाल जी हैं, उप अधीक्षक कृषि निदेशक कृषि तथा कल्याण किसान कल्याण विभाग हरियाणा पंचकुला द्वारा। तो आप सभी के लिए ये अच्छी बात है साथियों कि जहाँ पर स्पष्ट किया गया है बहुत सारी बातें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्ट के अधीन कवर होने वाले कर्मचारी, क्योंकि बहुत सारे साथियों पत्रों में पार्ट 2 कर्मचारी लिखा हुआ था, बहुत सारे पत्रों में सभी कर्मचारियों की मांगी गई थी सूचना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कवर होने वाले साथी हैं उनकी ही सूचना मांगी गई है। और जिन जो कार्यालय का नाम है जिसमें काम करते हैं कर्मचारी, कवर होने वाले कर्मचारी, ज्वाइनिंग डेट और उनका पोस्ट क्या है साथियों, यहाँ पर अच्छी खुशखबरी आपके लिए साथियों आप देख सकते हैं। तो अन्य साथी जिनका अभी तक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, घबराएं नहीं, जल्दी ही सभी का पत्र आ जाएगा साथियों। तो आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप
खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।